क्योंकि कबीर साहब ने इसलिए कहा कि कोई व्यक्ति तीर्थ धाम में किसी के द्वारा गया, उसके मन में दया, क्षमा, संतोष की भावना आई, उस बहाने से उसने तीर्थ धाम में जाकर किसी को दान पुण्य कर दिया, किसी भूखे को खिला दिया, उस बहाने से अपने माता पिता को तीर्थ धाम में ले गया, तो उसको एक फल की प्राप्ति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि एक फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे चलते हो तो। और संत मिल गए, उनसे आपने चर्चा की, उन्होंने आपके ज्ञान की बात बताई, उनके अनुसार चले तो आपको 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी। भाई बुरे कर्म छोड़ो, सत्यता की तरफ जाओ। आपने उसको अमल कर लिया तो वहाँ 4 फल की प्राप्ति होगी। कहाँ? फिर 5 फल हो गए आपके। जब 5 फल हो गए तो उसके बाद आपके मन में और जिज्ञासा बढ़ी भगवान को प्राप्त करने की, या किसी देवी देवता को प्राप्त करने की, उनके दर्शन करने की। तो किसी गुरु संत के पास गए, उससे दीक्षा ले लिए, उसने मार्ग बताया कि पहले शाकाहारी बनो, खान पीन शुद्ध करो और बुरे कर्मों को छोड़ो, अपने माता पिता की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। जब ऐसा आप करने लगे तो आपके हृदय में भक्ति और ज़्यादा उत्पन्न हो गई, और उत्पन्न होने लगी तो फिर आपके हृदय में करुणा भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, स्नेह भी आ जाएगा, किसी के प्रति सम्मान करने की भावना भी आ जाएगी। एक बात कहूँ बापू, एक बात कहूँ, 4 फल है, 4 फल किया, ये तो हम जाओ, ये 4 अच्छे भाई, 5 फल तो बाजू में, 4 फल तो हम जाओ। हाँ वही बता रहा ना, 4 फल। 4 फल। हाँ तो जब ऐसा करते हैं तो जब गुरु के मार्ग पर चलने लगते हैं तो हम आत्मा से परमात्मा की खोज में जाने लगते। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार, क्योंकि वहाँ हमारे फलों की जो प्राप्ति, विकारों से मुक्त हो जाते हैं और फिर हम अनेकों फल की प्राप्ति, दया की, क्षमा की, संतोष की, धीर की, विचार की, गुण की, भक्ति की, और मोक्ष है ना, इतने फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब इस आधार से हम चलते हैं तो हमारी बात खोटी नहीं है, आपकी बात साची है, सच्ची बात है। और अर्धोक ज्ञानी नहीं है, अर्धोक ज्ञानी आप आई ज्ञानी है बाबू। थवा दो साहब। दूसरी बात में कबीर साहब समझाते हैं, अरे हम सब तीरथ गए 4 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप काटे नहीं, 10 मन लादे और। वो किसके लिए कबीर साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति तीर्थ धाम में गया, किसी आश्रम में ठहरा, किसी मंदिर में ठहरा, भोजन पानी अच्छा आश्रम ने खिलाया, ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया, चादर दे दिया, तो उसने क्या क्या गिलास रख लिया, ये रास्ते में काम आएगा पानी पीने के, आश्रम का चादर लेकर चल दिए, 1 रुपया दान तो करा नहीं, लेके चल दिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति 10 मन और लाद लिया, गया था मन पवित्र करने, विकारों को मुक्त करने, लेकिन वहां से वो लाद के चल रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं किस भाव से आप तीर्थ धाम में जाते हैं, पहली वाणी के हिसाब से जाते हैं तो आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। तो कबीर साहब कहते हैं अगर इस भाव से जाओगे तो अपने ऊपर और लाद लोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई कहीं भी किसी भी तीर्थ धाम में जाओ, अगर आदमी सच्चे मन से जाता है, विकारों से मुक्त हो जाता है, तो उसको वहाँ तीर्थ धाम जाने में ही एक फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इतने समय, इतने दिन उसने विकारों से अपने मुक्त दूर रखा कि घर आते कि मेरी पतोह ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे ननद ऐसी है, इसमें लफड़े में पड़ जाता आदमी। बात सही है। लेकिन तीर्थ धाम में जाता है तो इस चीज़ को भूल जाता है, तो इतने दिन विकारों से मुक्त रहता है, उस बहाने से दान पुण्य कर लेता है,
किसी भूखे को कुछ खिला देता है तो उसको एक फल की प्राप्ति हो जाती है। वो किसी साधु संत की सत्संग सुनता है, उसके मन में दया और भक्ति की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, 4 फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं भाई किसी भी चीज़ में जाने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप साचे मन से जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब से किसी ने पूछा कि तप क्या है। जैसे पहले ज़माने में लोग कोई खड़े होकर तप करता था, कोई एक पग रख के करता था, कोई गंगा में खड़े होकर करता था, कोई बगैर नहाए करता, कोई जटा रखा के करता, आज भी करते हैं। तो कबीर साहब ने उस व्यक्ति ने पूरे संसार में ढूंढा कि साची भक्ति है क्या, उसको कोई पल्ले नहीं पड़े। तो फिर वो व्यक्ति वो जिज्ञासु कबीर साहब के पास गया, उसने पूछा कि साची भक्ति है क्या। तो कबीर साहब ने सभी पाखंड को ख़त्म करते हुए वहाँ एक वाणी बोली उसको समझाने के लिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर साहब कहते हैं भाई जिसके हृदय साच, जो झूठ नहीं बोलता, अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाता, किसी दीन दुखी को नहीं सताता, पड़ोसी को नहीं सताता, अपने भाई का हक नहीं मारता, अगर ऐसा व्यक्ति है, वो ऑफिस में ईमानदारी से काम कर रहा है, मजदूरी ईमानदारी से जितना पैसा दे रहे हैं इतना वो काम कर रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं ये तप में आ गया। घर में हम काम करें, हमारा कर्तव्य है झाड़ू लगाना, पोछा करना, रसोई बनाना, तो हम प्रेम भाव से कर रहे तो ये हमारी पूजा हो गई। और हम कर रहे कि रोज़ कर, ये तो रोज़ के खटखट है, कौन बना, ये करे वो करे, मन दुखी हो के, तो फिर पूजा में वो नहीं आएगा, और उस भोजन में भी वो मज़ा नहीं आएगा। बहुत मोटी बात है बापू। इसलिए अगर हम जो भी काम सच्चाई की दृष्टि से करते हैं तो वो सब पूजा में आ जाती है। वो तो हमारा एक तप, खाली खड़े होकर ही तप नहीं करना है, गंगा में खड़े होकर नहीं करना है, या जटा रखा के नहीं। कबीर साहब कहते हैं हाँ, साँच बराबर तप नहीं। अगर आपके हृदय में सतता है तो उससे बढ़कर कोई भी तप नहीं है। और झूठ बराबर पाप, आप झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो जाके हृदय सांस ताके हृदय, जिसने हृदय में, अपने हृदय में सतता को समा लिया, भक्ति को समा लिया, प्रेम को समा लिया, दया को समा लिया, विवेक को समा लिया, तो उसके हृदय में स्वयं परमात्मा ही बैठा। कहते कि कितना कोई भी अपने गांव आस पड़ोस में कोई सज्जन व्यक्ति होता है, किसी की चोरी नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, ईमानदारी से खाता, तो लोग समाज के लोग कहते हैं कितना ये तो एकदम भगवान के समान है, कितना सज्जन व्यक्ति है। अपने 4वीं बात तो भेजी, 5वीं बात तो करो। तो इसलिए जब हमारे ऐसे भाव होंगे, ऐसे हमारे अंदर शक्ति आनी चालू हो जाएंगी। हम बाहर शक्तियाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन शक्ति हमारे अंदर ही है, जिसकी हम खोज नहीं कर रहे। बताती है वो रात 4 बजे जाओ, हम कहीं जाओ 4 बजे जाओ। तो इसलिए हम दुखी हैं, हम संसार को लेकर ढो रहे हैं, अपने को नहीं जान रहे। अब हमारा पड़ोसी ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, बेटा, इसमें फंसे हैं। और 1 घंटा भक्ति, 1 घंटा भजन करने में उसको बहुत पहाड़ लगता है। अभी चुगली करने बैठा दो कि मेरी सास ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरी भौजाई ऐसी, पूरा दिन निकाल देंगे। इसलिए उन बातों को छोड़ के इतनी देर अपना सदग्रंथ पढ़ो, कबीर साहब का नाम जाप करो, या जिसको मानते हो उसका ही जाप करो, अच्छे पुस्तकें पाठ करो, तो उससे हमारे बच्चों में भी संस्कृति उत्पन्न होगी, वो भी सतता को जानेंगे, भगवान को जानेंगे। वो नहीं बोलूँ जाओ। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारी जो परंपरा है आगे जाएंगी। और जब हम
दुनिया का कचरा अपने घर में लाके बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे तो उनके मन में भी वही मरेगा। इसलिए बाहर का कचरा अंदर मत लाइए, वही रास्ते में छोड़ दीजिए। उसको ये बताइए कि उसकी माता, उसका फलाने का बेटा अपनी माता पिता की बहुत सेवा करता है। जब आप अपने बेटे के सामने ऐसे बताएंगे तो उसके मन में भी आएगा मुझे भी करनी चाहिए। अच्छी बात है कि फलाने की बहू है वो अपनी सास ससुर की बहुत सेवा करती है, अपनी बहू के सामने ऐसे बताएंगे तो उसके अंदर भी वो लक्षण आएंगे। अब आप बता रहे कि फलाने की बहू अपनी सास को बहुत मारती है, आप उसके मन में भी आएगा मेरी सास भी बहुत परेशान कर, इसको भी मारूं। चलो